हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं अनुपात और समानुपात की। ये पार्ट 3 वीडियो होगा जिसमें कि टाइप हम 5th प्रश्न को देखने वाले हैं। एक बार हम आपको ध्यान दिला दें अच्छे प्रकार से कि हम लोगों ने अब तक अनुपात और समानुपात के टाइप 4 यानी कि 4 प्रकार के प्रश्नों को पढ़ लिए हैं कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, या फिर इस लेसन से संबंधित कैसे हम कैटेगरी वाइज सभी प्रश्नों को डिवाइड कर दिए हैं, और प्रत्येक कैटेगरी के हिसाब से हम आपको प्रश्नों को सॉल्व करवाते हुए उसका रूल बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको ख्याल दिला दें कि हमने टाइप 1 में देखा था कि यदि मान लीजिए कोई दे दे कि ए और बी का धनों का अनुपात 1/2 है और कुल धनों का योग इतना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे ए का या फिर बी का या फिर ए बी के धनों में अंतर। ये हम लोग का टाइप 1 था। अब टाइप 2 क्या था? टाइप 2 में हम लोगों ने देखा था कि अनुपात जो 1/2 देता है, ऐसे कुछ वो देता है, वो कितने प्रकार से दे सकता है। तो हम देखे थे कि उसको भिन्न के रूप में भी अनुपात को दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक ए संबंधी बी दिया हो, ए संबंधी बी को हम जैसे मान लीजिए दे दिया है कि 5 संबंधी 6, तो इसको बटा में भी प्रश्न में दे सकता है, यानी भिन्न के रूप में भी 5/6 है। जैसे ए बी का 5/6 है, तो इसको भी हम अनुपात में ही पढ़ते हैं, इसको 5/6 बोलते हैं। तो टाइप 2 में हम लोगों ने देखा था कि अनुपात को देने का नियम किस प्रकार से हो सकता है। टाइप 3 में हम लोगों ने सॉल्व किया था कि जैसे मान लीजिए कि इसमें 3 व्यक्ति सम्मिलित हो जाएं और उनके कुल धनों का योग दे दे, तो प्रत्येक व्यक्ति का धन ज्ञात करना होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे। या फिर दे दे कि ए और बी के धनों का अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, लेकिन इसमें 3 व्यक्ति सम्मिलित हों। टाइप 4 में हम लोगों ने देखा था कि ए बी का अनुपात 1/2 है, बी सी का अनुपात 1/3 है, तो ए बी सी सबका कितना होगा, यानी कि दो दो का पेयर बना के दे देगा, ए बी दे दे और बी सी दे दे, तो इन दोनों का पेयर बना के ए बी सी में किस प्रकार से हो सकता है। चलिए देखिए, हम वही एक बार प्रश्नों को दोहरा देते हैं। ये जो लास्ट टाइप हम लोगों ने देखा था, तो यदि हम में 4 व्यक्ति सम्मिलित कर दे, जैसे देखिए दे दे कि ए संबंधे बी संबंधे एक संबंधे 2 दे दे, और बी संबंधे सी बराबर 2 संबंधे 3 दे दे, और सी संबंधे डी बराबर 5 संबंधे 2 हो। तो आपको इस प्रश्न में बताना क्या है, ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी, आप इसको प्रश्न में फाइंड करना हो। यानी देखिए, अनुपात दो दो व्यक्तियों का पेयर बना हुआ है और हमें 4 व्यक्ति इसमें सम्मिलित हैं, ए से लेकर डी तक, ए बी सी डी 4 व्यक्ति सम्मिलित हैं, और इन चारों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आपको सिखाए हैं एक रूल कि इस तरह लिख लेंगे, सभी व्यक्ति को एक जगह बुला लेंगे, ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी। अब देखेंगे कि ए बी का कितना है, 1 2, यानी कि ऐसे बी सी में 2 संबंधित 3 है, तो बी सी यहाँ पे ना, देखिए बी सी, तो यहाँ इसके नीचे लिखेंगे ये वाली संख्या 2 संबंधित 3, और सी संबंधित डी कितना है, 5 संबंधित 2 है, ये देखिए 5 है। सी संबंधित डी हमारा 5 संबंधित 2 है, तो सी और डी यहाँ पे है ना, तो इसके नीचे लिखेंगे 5 संबंधित 2 है। लिखने के बाद अब देखिए कि कितने जगह खाली है, वहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं समझने के लिए। देखिए ये एक संबंधित 2 है, ये 2 बॉक्स हैं, फिर यहाँ पे एक बॉक्स है, फिर 2 संबंधित 3 ये बॉक्स है, फिर ये 2 खाली जगह, फिर 5 संबंधित 2 है। आपको समझ में आ गया होगा कि ए बी सी डी को किस प्रकार से यहाँ पे रखते हैं। अब देखिए इन बॉक्स में क्या भरा जाएगा, इनके पड़ोसी वाले अंक भरे जाएंगे। देखिए पहला लाइन में देखेंगे इसका, इस बॉक्स का पड़ोसी 2 है, तो यहाँ पे 2, फिर इस बॉक्स का पड़ोसी ये 2 है, तो यहाँ पर भी 2 भरेंगे। इसमें आइए इस लाइन में ये 2 को यहाँ पे, और इसका पड़ोसी ये, तो यहाँ पे। अब यहाँ देखिए इधर 5 है, तो इधर 5 होगा, इसमें भी 5 होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ऊपर सभी संख्याओं में गुणा कर देना है। गुणा भी कैसे, प्रथम लाइन का, फिर द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ऐसे देखिए 5 दूना के 10 संबंध, देखिए 5 दूना के 10, 10 अदू 20, फिर संबंध देखिए 5 नहीं 15, 15 दूना के 30 संबंध देखिए 3 दूना 6 और 6 दूना
12। ये आपका अनुपात हो गया। अनुपात में इसको चाहे तो अभी सरल रूप में लिख सकते हैं। ऐसी कोई संख्या लेंगे जिससे सब में भाग चली जाएगी तो वो होगा 2। देखिए 5, 10, 15, 6, यानी इन चारों व्यक्तियों का अनुपात, यानी ए संबंध है, बी संबंध है, सी संबंध है, डी का अनुपात, ये सब आ गए। यदि इसी प्रश्न में इन्हीं 4 व्यक्तियों को सम्मिलित करके कोई प्रश्न में कोई संख्या दे दे, यानी जैसे देखिए कैसे प्रश्न बन सकता है कि यदि ए बी सी डी का अनुपात इतना है और उन पूरे धनों का योग इतना है तो ए का ज्ञात कीजिए या फिर बी का। तो ऐसे पहले इसको ये वाला काम करना पड़ेगा। इसको करने के बाद ही निकालेंगे। प्रश्न में तो ये दे देगा और फिर प्रश्न में इन सभी धनों का योग दे देगा। तो आपको प्रश्न में पूछ सकता है कि ए और बी का अंतर क्या होगा, तो ए बी का अंतर यहाँ से निकालेंगे और फिर असली बटा नकली करके जो हम आपको समझाए हैं वो देख सकते हैं। जो भी भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियो का लिंक मिलेगा, जा करके उनको अच्छे प्रकार से देख लेंगे। और पहले और दूसरे वीडियो में तो हम आपको बेसिक से समझाए हैं कि अनुपात क्या होता है और अनुपात के कैसे प्रश्न सबसे निचले स्तर से बनते हैं। अब धीरे धीरे हम लेवल को ऊंचा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए देखिए हम लोग का आज टाइप कौन सा होगा, टाइप 5th वाला, कि टाइप 5 में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे अनुपात और समानुपात के। हम लोगों का कि ए के पास बी से 2 गुना से 300 रुपया अधिक है यदि दोनों के धनों का योग 3900 रुपया है तो आपको बताना है कि ए के पास कितना धन है। ए के पास आपको धन कितना है बताना ये है। देखिए प्रश्न में ध्यान से पढ़िए क्या दिया है। प्रश्न है कि 2 व्यक्ति है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, कुछ इस प्रकार से। यानी प्रश्नों को अपने से रिलेट करेंगे तो वो अच्छे प्रकार से आपको समझ में आएंगे। देखिए यदि मान लीजिए ए के पास बी से 2 गुना तो है ही, लेकिन 2 गुने से 300 रुपया अभी भी उसके पास अधिक है। और दोनों यानी ए और बी मान लीजिए 2 मित्र रहे होंगे, तो ये जो पहला मित्र ए है वो बी से 2 गुने से 300 रुपया अधिक उसके पास धन है। और ए और बी यानी दोनों मित्रों के कुल धन जो है उनका योग आ रहा है 3900 रुपया, यानी 3900। तो आपको बताना है जो पहला मित्र ए है उसके पास कितना धन है। ठीक है, देखिए इस ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे पहले समझिए। हम हल करके आपको समझा दें कि यदि मान लीजिए 2 मित्र हैं, इनका अनुपात में पहले क्या बोल रहा है कि 2 गुने से 300 अधिक धन है, तो यानी ये 2 होगा तो ये 1 होगा। पहले दोगुना समझिए, कितना समझ वो बोल रहा है कि ए के पास 2 गुने से जो बी से 2 गुना हो गया और 1 हो गया। अभी भी क्या है, ये 300 प्लस है, 300 इसके पास ज़्यादा धन है। तब आपको बताना है कि 3900 रुपये यदि दोनों के पास आए तो ए के पास कितना होगा। तो एक बात समझिए, प्रश्न में हमसे क्या दे दिया है कि 300 इसके पास ज़्यादा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से। तो पहले जो धन है तो 3900 पे बात तो नहीं करेंगे, ज़्यादा कितना है 3600। तो इससे हम लोग बोलेंगे कि भाई देखो तुम सबके सामने तो ये बराबर बराबर जितना अनुपात है ले लो, फिर बाद में हमसे 300 ज़्यादा ले लेना। तो धन हम लोगों को किस पे बात करेंगे, 3900 पे नहीं, हम लोग 3900 माइनस 300 यानी टोटल धन हम 3600 रुपये में बात करेंगे। कैसे, इस प्रश्न में। तब देखिए आपको समझाएं कि असली बटा नकली, ये टोटल धन कितना हो गया 3600 है, टोटल धन 3600 और
असली ये, तो इसका नकली क्या होगा, टोटल, यानी अनुपात को जोड़िए, 2 और 1 3, और ज्ञात किसका करना है, 2 का, 2 यानी कि ए के पास धन बताना है, तो ए का अनुपात 2 है, डिवाइड करेंगे तो 12 तिहाई 36 यानी 1200 गुणे 2 यानी कि 12 दूना के 2400 रुपया, 2400 रुपया ए को मिलेगा। लेकिन हम इससे 300 बोले थे कि बाद में ले लेना था, यानी कि 2400 प्लस 300, तो आपका आंसर हो जाएगा 2700। ठीक, और यहीं पे पूछ दे कि बी को, जब भाई ए को मिल गया तो अब बी को बताओ, तो बी का क्या होगा, टोटल धन 3900 पे तो बात कर रहे हैं, नहीं रहे हैं, बात कर रहे हैं हम लोग 3600 पे। 3600 माइनस टोटल कितना, 3600 बटा में असली बटा में नकली, और ए का कितना है 1, तो देखिए 12, तो हो जाएगा ये 1200 रुपया। और प्रश्न में दिया ही था कि दोनों का योग 3900, तो जोड़िए 2700 और 1200 टोटल जोड़ेंगे तो हम लोग का पूरा धन आ जाएगा 2900। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रश्न को एक बार हम फिर से समझाते हैं कि इस प्रश्न में है क्या। प्रश्न था हम लोगों का कि ए और बी दो मित्र थे, ए के पास जो है बी से 2 गुने से 300 रुपया अधिक था, 2 गुने से यानी जब इसके पास 2 रुपया रहेगा तो इसके पास 1 रुपया, इसके पास 4 रुपया तो इसके पास 2 रुपया, ये 2 गुना हो गया। 2 गुने का अर्थ यही होता है, उसके पास 2 गुना है, यानी कि मेरे पास 1 रुपया तो उसके पास 2 रुपये, मेरे पास 2 रुपये तो उसके पास 4 रुपये, यानी कि 2 गुना का अंतर होगा। लेकिन आगे जब हम लोग बढ़ रहे हैं तो आगे बोल रहा है कि 300 भी अधिक है, 2 गुने तो है ठीक है, लेकिन 300 ज़्यादा है, 300 भी, उसके बावजूद भी 300 रुपया ज़्यादा है। तब हम लोग टोटल धन दिया है 3900 यानी 3900, तब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए जो धन जितना ज़्यादा है वो तो पहले माइनस कर लेंगे, तब आ जाएगा हम लोग का 3600। अब 3600 पहले और दूसरे यानी ए और बी में बराबर बराबर बांटेंगे। अब बराबर कैसे बांटेंगे, अनुपात भी हम लोग को दिया गया है, तो असली टोटल बटा नकली टोटल गुणे ए का जब ज्ञात करना होगा तो ए का यहाँ पे रखेंगे, फिर हल कर लेंगे। उसी तरह जब बी का ज्ञात करना होगा तो टोटल 3600 माइनस टोटल 3600 बटा में 3 वाला पूरा, और बी का 1 है तो डिवाइड करेंगे तो 1200 रुपया, और जब जोड़ेंगे तो देखिए ये 1200 और ये 2700 पूरा टोटल करेंगे तो आएगा आंसर 3900। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को, एक प्रश्न है जो आपको सॉल्व करना है, आपके लिए कुछ समय जो अच्छे प्रकार से यदि आप समझे होंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं, प्रश्न है कि ए की आय बी की आय से 3/5 से 700 रुपया अधिक है, यदि दोनों के पास कुल 5500 रुपया है तो आपको बताना है कि ए के पास कितना धन है। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको समझाते हैं, सेम वही वाला प्रश्न है, लेकिन आपको इसमें एक दिक्कत हो रहा है कि ये भिन्न के रूप में दे दिया है, तो भाई साहब भिन्न के रूप में भी दिया है तो उसको हम अनुपात में बदल लेते हैं। अनुपात में कैसे, देखिए ए संबंध है बी, क्या है 3/5 गुना है ना, तो देखिए ये जो ए इधर है बी है, यानी ए संबंध है बी है, तो ये 3 जो है ए का हिस्सा होगा, और ये जो 5 है ये बी का हिस्सा होगा। जैसे ए संबंधी बी दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बटा के बी लिख सकते हैं, और ये दिया ही है 3/5, तो हो जाएगा कि ये ए 3 का है और बी 5 का है। देखिए प्रश्न में ये यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया कि जो भिन्न में दिया है तो हम लोगों का बटा अनुपात में क्या हो जाएगा, ये तो हो गया। लेकिन आगे जब बढ़ रहे हैं तो 700 अधिक है, इस प्रश्न का भाव क्या है, भाव ये है कि ए की आय बी की आय से, यानी बी नहीं ए ज़्यादा है, कितना 700 रुपया, तो फिर वही, या मान लीजिए इससे 700 रुपये ये ज़्यादा है, तो हम लोग बोलेंगे कि देखिए ए भाई साहब, ए वाला आप 700 रुपया हमसे जाते समय बाद में ले लेना, तो अभी हम लोग कितना पे बात करेंगे, 5500 माइनस 700 जब करेंगे
0 0 15 में से 7 जाएगा 8 48, यानी कि हम लोग ये टोटल यानी कि सबकी नज़रों में हम लोग 48 रुपये बात करेंगे। ऐसे प्रश्न में करते हैं कब, ये जब ज़्यादा दे देगा तब पहले इसको घटा लेंगे। तो हम लोग के पास अब टोटल धन कितना हो गया सबकी देखने में 4800 रुपया। तो देखिए ये कुल धन है, तो हम लोग जानते ही हैं कि कुल जब दे दे तो असली बटा नकली, पहले वीडियो में हम समझाए हैं, एक बार फिर से करें, जो नहीं देखेंगे तो देख सकते हैं। 4800 माइनस 4800 बटा, अब टोटल ये टोटल है तो इसका टोटल नकली में अनुपात का टोटल 5 और 3 का योग 8, गुणे ज्ञात क्या करना है ए का क्या है 3, 6 8 48 यानी 6 1800 रुपया। तो ए का हो गया, लेकिन अभी ए का हुआ नहीं है क्योंकि ये तो अभी आपको दिया था ना 700, तो इसको भी देना भी जरूरी है। ये तो झगड़ा करने लगेगा ना कि भाई साहब हमने हमारा पैसा ले लिया अब हमको दे नहीं रहे हैं। तो जाते समय इसको बाद में हम लोग जब धन निकालेंगे तो इसको 700 कहेंगे कि लो भाई झगड़ा मत करो, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2500 रुपया। किसका? ए का।